चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और जयपुर से आपको खबर बता दी, जहां मुनीश गुर्जर के निलंबन के बाद से ही अब तमाम ऐसे नाम रेस में सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है कि आखिर कार्यवाहक मेयर किसे बनाया जाएगा, जिसमें 3-4 नाम इस वक्त रेस में चल रही हैं। और आपको बता दें कि मुनीश गुर्जर के निलंबन के बाद से ही अब कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच कार्यवाहक मेयर किसे बनाया जाता है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। 3-4 ऐसे नाम जो इस वक्त रेस में चल रही हैं, इन सभी नामों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है इसको लेकर। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनीश गुर्जर के निलंबन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी दफ्तर के कार्यवाहक महापौर के नाम को लेकर चर्चा हुई है। ललिता जी, आपका नाम मेयर पद के लिए चर्चाओं में है। क्या आपकी कोई दावेदारी है, कोई बातचीत हुई है संगठन के किसी पदाधिकारी से आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन जो पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा, वही निर्णय सर्वोपरि होगा और मैं उनके साथ हूँ और हम हमेशा उनकी सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। जो वो निर्णय लेंगे वही हमारे लिए मंजूर होगा। तो पार्टी अगर ये तय करती है कि आप मेयर होंगी तो हेरिटेज को किस तरह से आगे लेकर जाएंगी? देखो, सबसे पहले तो मैं हेरिटेज की साफ सफाई पे ध्यान दूंगी। जो 4 दीवारी और हमारी साफ सफाई जो डगमगाई हुई है, उस पर मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगी और जो बाढ़ की जो सारी समस्या है उनको दूर करूंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारिक लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही है कार्यवाहक मेयर बनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन से नाम इस वक्त रेस में हैं और क्या कोई इसको लेकर औपचारिक ऐलान हुआ है, कोई चर्चा हुई है? देखिए, हेरिटेज में जो महिला ओबीसी का पद जो है वो रिजर्व है, तो आप ये मानकर चलिए कि महिला ओबीसी से ही बनेंगी। और अगर बात करें तो करीब 6 ऐसे पार्षद हैं महिला ओबीसी से, उनमें से 2-3 नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। और आधिकारिक ऐलान की जहां तक बात है तो पार्टी दफ्तर में आज शाम तक बैठक होगी, जिसमें यूडीएच मंत्री रहेंगे, भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे, सांसद मंजू शर्मा रहेंगी और विधायक जो हैं भाजपा के वो रहेंगे और मिलकर नाम तय किया जाएगा। कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा है, खासतौर पे ललिता जायसवाल है और इनके पति संजय जायसवाल युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। सीकर दौसा में वो लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले नेता हैं और एक लॉबी ऐसी है जो इनके नाम को लेकर लगातार कवायद कर रही है। दूसरा कुसुम यादव है, ये दूसरी बार पार्षद बनी है, लेकिन इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीती और फिर इस बार मुनीश गुर्जर के सामने यही उम्मीदवार थी। हालांकि ये खबर ये है कि ये भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद इनका भी नाम जो है प्रमुखता से चल रहा है। इसी तरीके से कपिला कुमावत का नाम है, सोनल जहांगीर हैं, ये सारे नाम चर्चाओं में है, लेकिन फाइनल किसके नाम पर मोहर लगेगी ये आज शाम तक साफ हो पाएगा। क्योंकि कल जैसा कि यूडीएच मंत्री ने कहा था कि कार्यवाहक जो महापौर है उनको शपथ कल दिलाई जाएगी। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि जो गणित है पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है और 100 वार्ड इसमें है, उसमें अगर आपको बोर्ड बनाना है तो 51 मतों की आवश्यकता होती थी। अब चूंकि मुनीश गुर्जर निलंबित हो चुकी हैं, लिहाजा आंकड़ा थोड़ा कम हो गया है और अब 50 आपको चाहिए। और कांग्रेस के पास 46, बीजेपी के पास 42 और 11 निर्दलीय पार्षद, इनमें से 2 पहले भाजपा के साथ आ चुके हैं, 5-6 आने की कतार में हैं, वो भी आज शाम तक साफ हो जाएगा। और कम से कम आधा दर्जन पार्षद कांग्रेस के भी हैं जो कल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आंकड़ों के लिहाज से कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, वोटिंग जैसी नौबत नहीं आने वाली है और ये बिल्कुल तय है कि कार्यवाहक महापौर जो है वो भाजपा का बनने वाला है। ये सारे समीकरण
जो मुद्दे जिन पे हम बात कर रहे हैं वो पार्टी दफ्तर की बैठक में डिस्कस होगा। अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो आज शाम तक हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।